नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम सुनीता विलियम्स की अनोखी यात्रा पर चर्चा करेंगे। वो अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने पहले 2 हफ्तों के लिए बुश विल्मोर के साथ अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में आई खराबी के कारण उन्हें 9 महीने तक अंतरिक्ष में ही रहना पड़ा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा पर स्थित एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, जहां वैज्ञानिक अनेक प्रयोगों पर काम करते हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आईएसएस से धरती पर लौटने के लिए 18 मार्च की सुबह रवाना हो चुकी हैं। सुबह 10:35 पर इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से अनडॉक हुआ और 19 मार्च को लगभग 3:27 पर यह स्पेसक्राफ्ट धरती पर लैंड हुआ। 1 जून 2024 को अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और एरोनॉटिकल कंपनी बोइंग का एक स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर लॉन्च के लिए तैयार किया जा रहा था। इस मिशन का केंद्र फ्लोरिडा का केनेडी स्पेस सेंटर में था। स्टार लाइनर को एटलस 5 नाम के रॉकेट से बांधा गया था, जिसमें 59 वर्षीय सुनीता विलियम्स और 62 वर्षीय बिच विल्मोर ने सीट बेल्ट लगा लिया था। लेकिन लॉन्च से 2 घंटे पहले खबर आई कि रॉकेट की वाल्व्स में कुछ दिक्कत आ गई है। मिशन के ऑपरेटर्स ने जांच के बाद सब ठीक होने की उम्मीद जताई। लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू हुई, स्पेसक्राफ्ट का हैच बंद हुआ और 20 मिनट पहले एस्ट्रोनॉट्स अपने हेलमेट लगा रहे थे, परंतु 11 मिनट पहले बुश विल्मोर के सूट की वार्निंग लाइट जलने लगी, जिससे दिक्कत और बढ़ गई। अंत में लॉन्च को 3 मिनट 50 सेकंड पहले रोक दिया गया। 5 जून को दोबारा तैयारी शुरू हुई। इस बार लॉन्च सफल रहा। रात को 8:22 पर एटलस 5 रॉकेट अंतरिक्ष के लिए उड़ा और 6 जून को स्टार लाइनर आईएसएस से जुड़ने के लिए तैयार हुआ। ध्यान रहे, आईएसएस पृथ्वी की 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाता है, जिससे स्पीड मैच करके डॉकिंग एक बहुत नाजुक प्रक्रिया बन जाती है। सारी बारीकियों को ध्यान रखते हुए डॉकिंग में सफलता मिल गई। 2 हफ्तों के बाद 18 जून को सुनीता और बुच को वापस लौटना था, लेकिन स्टारलिंक में हीलियम लीक की वजह से उनकी वापसी 18 जून से टलकर 22 जून कर दी गई, जो कि फिर फेल हो गई। ऐसे ही कई बार प्रयास करने के बाद 9 महीने बीत गए। इस दौरान नासा के वैज्ञानिक लगातार ये सोच रहे थे कि उनको सुरक्षित वापस कैसे लाया जाए। इस समस्या को सुलझाने के लिए 3 विकल्प। पहला विकल्प ये था कि आईएसएस में मौजूद स्पेसएक्स के 4 सीटर स्पेसक्राफ्ट का उपयोग करके सुनीता और बुच को वापस लाया जाए, पर इससे उस स्पेसक्राफ्ट में भेजे गए 2 एस्ट्रोनॉट्स को लंबी अवधि तक वहां पर रुकना पड़ता। दूसरा विकल्प यह था कि तुरंत एक नया स्पेसएक्स शिप भेजा जाए, लेकिन इससे आईएसएस पर मौजूद अन्य 4 एस्ट्रोनॉट्स की बदली पर भी प्रभाव पड़ता, जिससे स्टेशन पर कम से कम 4 एस्ट्रोनॉट्स होने ही चाहिए और उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती और एक्स्ट्रा खर्च भी उठाना पड़ता। तीसरा विकल्प यह था कि सितंबर 2024 में स्पेसएक्स का मिशन लॉन्च करके धरती से 2 एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएं, जो फरवरी 2025 तक सुनीता और बुच के साथ आईएसएस में रहकर फिर इलोन मस्क की स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन के जरिए उन्हें वापस लाया जाए। नासा ने तीसरा विकल्प ही चुना और मस्क की मदद से स्टार लाइनर को खाली धरती पर वापस भेज दिया और इसके बाद फिर जुगत शुरू हुई। 28 सितंबर 2024 को स्पेसएक्स का क्रू 9 ड्रैगन मिशन धरती से आईएसएस के लिए उड़ा। इस मिशन में नासा के एस्ट्रोनॉट निक हेग और रसिया के कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बनोव भी शामिल थे। रसिया के एस्ट्रोनॉट को कॉस्मोनॉट बोला जाता है। 18 मार्च की सुबह इन नए एस्ट्रोनॉट के साथ सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर भी इस क्रू 9 ड्रैगन पर सवार हो गए। सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का हैच बंद किया गया और 10:35 पर आईएसएस से अनडॉक हुआ। नासा के मुताबिक 19 मार्च सुबह 2:31 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू होगा, जिससे स्पेसक्राफ्ट का इंजन उल्टी दिशा में चलकर धरती की तरफ बढ़ते हुए स्पीड को कम किया जाएगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण में एंट्री करेगा और फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंड करेगा। मोटा माटी समय माना जाए तो 3:27 पर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर सुरक्षित उतर चुके हैं। धरती पर उतरने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को सबसे पहले कैप्सूल से निकालकर स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है, क्योंकि तुरंत चलना मुश्किल होता है। उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें उनकी फिजिकल कंडीशन का मूल्यांकन और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज शामिल है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण ग्रेविटी से अलग होने पर उनकी बॉडी को काफ़ी बदलाव का सामना करना पड़ता है। सीधा खड़ा होना, बैलेंस मेंटेन करना और डाइजेशन जैसे कई प्रमुख सिस्टम पर असर पड़ता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को विशेष रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है, जिसमें एक्सरसाइज, फिजिकल थेरेपी और साइकोलॉजिकल सपोर्ट शामिल है। सुनीता विलियम्स ने लाइफ साइंस मैगजीन के जरिए बताया कि वो पिछले 9 महीने से धरती की ग्रेविटी से लड़ने के लिए ट्रेनिंग करती आ रही हैं और तैयार हैं, लेकिन वापसी के बाद उन्हें एक रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करना पड़ेगा।
सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर भारत में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो मूलतः गुजरात के मेहसाणा जिले की रहने वाली हैं और उनके गांव में आज सुबह से ही खुशी का पूरा माहौल है। प्रधानमंत्री ने भी सुनीता विलियम्स को भारत आने का न्योता दिया है। उन्होंने 1 मार्च को एक पत्र लिखकर उन्हें निमंत्रण दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह संदेश साझा किया। भले ही आप हजारों मील दूर हैं, लेकिन आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं। भारत के लोग आपके अच्छे स्वास्थ्य और मिशन की सफलता के लिए कामना कर रहे हैं। आपकी वापसी के बाद हम भारत में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। भारत की सबसे प्रतिभाशाली बेटियों में से एक की मेजबानी करना हमारे लिए गर्व की बात होगी। ये थी सुनीता विलियम्स की रोमांचक कहानी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।